गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग खत्म, डब्बे खुल गए, गिनती जारी। शेर, तीर या बल्ला मारेगा बाजी, फैसले की घड़ी करीब, नतीजा आना शुरू। GBLA 17 दियामीर, GBLA 23 गांचे में तहरीक इंसाफ आगे। GBLA 24 गांचे 3 के एक पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल का पहला नंबर। GBLA 19 स्कर्दू 3 में आजाद उम्मीदवार का पलड़ा भारी। GBLA 16 में नून लीग का उम्मीदवार आगे। ARY न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार, सबसे पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा नाजरीन तक पहुंचाया। शदीद सर्दी और बर्फबारी भी वोटर्स का जोश ठंडा न कर सकी। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग के दौरान गहमा गहमी, वोटर्स का जोश दीदनी। मौसम की सख्ती के बावजूद बुजुर्गों समेत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। पोलिंग स्टेशन पर लंबी कतारें, खवातीन वोटर्स भी पुरजोश नजर आईं। सवेरे सवेरे पोलिंग स्टेशन पहुंची। इंतखाबी अमल के दौरान कोरोना SOPs का भी खास ख्याल रखा गया। वोटिंग सुबह 8 बजे से बिला तात्तुल और पुरम तरीके से जारी रही। इंतखाबी जायजों के मुताबिक तमाम हलकों में जुनून, तीर और नून पर भारी है। GB वालों, अपने वोट का पहरा भी देना है। अवाम के पोलिंग स्टेशन आने के जज्बे की तौहीन ना की जाए। मरियम नवाज ने कहा, इलेक्शन कमीशन गिनती के अमल को शफाफ बनाए। खवातीन का बड़ी तादाद में वोट डालने निकलना खुशाइन है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, एहलियान GB का जोश दरअसल जमहूरियत से वाबस्तगी का अहद है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए अवाम के जज्बात को मलहूज़ खातिर रखे, यकीनी बनाया जाए कि एक एक वोट का शुमार हो। PTI की 11-12 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर, नून लीग को कहीं नहीं देख रहा। शेख रशीद ने गिलगित बल्तिस्तान के नतीजे की पेशगोई कर दी। कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे पुरअमन इलेक्शन कभी नहीं देखे। शहबाज गिल ने बताया कि एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया है जहां नून लीग को 1 वोट पड़ा है। मरियम नवाज उस शख्स को तलाश कर रही हैं जिसने वोट दिया, इसे CEC में शामिल करेंगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुबारकबाद। अवाम की भरपूर शिरकत और शफाफियत मीडिया ने दिखाई। मीडिया गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मुतवक्किल धांधली बयानिए को जमी बोस कर दिया। शिबली फराज का ट्वीट, कहा, अवाम का जज्बा बताता है वो तब्दीली के ख्वाह हैं। असद उमर कहते हैं, कराची और जनूबी बलूचिस्तान के बाद गिलगित के लिए तरक्याती प्रोग्राम पर काम होगा। मुराद सईद का कहना है, सिंध के वुज़रा और MNAs गिलगित में मौजूद थे, हमने शोर नहीं मचाया, हमें मालूम है हम ही जीतेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने खदशा जाहिर किया कि धांधली का वावेला करके GB में बदइंतजामी की कोशिश की जाएगी। मरियम के मंसूबे के मुताबिक नून लीग के जीतने वाले हलफ नहीं उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने धांधली के इल्जामात लगा दिए। एहसन इकबाल कहते हैं कि बददियानती नजर आ रही है। पोलिंग अमला फारिग बैठा रहा, वोटर्स की लाइनें लगी रहीं। शहरी रहमान ने कहा कि लोगों को पोलिंग स्टेशन पहुंचकर पता चला कि वोट कास्ट हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने ऑपोजिशन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। राजा शहबाज कहते हैं कि आम इंतखाबात की तरह GB में RTS सिस्टम नहीं बैठेगा। नताइज की वसूली के लिए गाड़ियों के साथ घोड़ों का भी बंदोबस्त है। चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA ने जहांगीर तरीन, अली तरीन, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात में खयानत, धोखाधड़ी और फ्रॉड समेत मनी लॉन्ड्रिंग की दफात शामिल। शहबाज शरीफ फैमिली के गिर्द भी शिकंजा सख्त। जाली कंपनीज के खातों में 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का इल्जाम। ट्रांजैक्शन रमजान शुगर मिल्स और अल अरबिया शुगर मिल्स के मुलाजमीन के अकाउंट से हुई। पाकपतन में असिस्टेंट कमिश्नर को अगवा करने और तशद्दुद के इल्जाम में लीगी MPA मियां नवीद और वालिद समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लिया में गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में लीगी MPA महर एजाज और साबिक MLA सकलैन बुखारी के खिलाफ पर्चा कट गया। मुल्तान में जालसाजी और फ्रॉड के इल्जाम में मुस्लिम लीग नून के साबिक MLA मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया।
जब सिलेक्टेड हो तो महज जलसों से टांगे कांपने लग जाती हैं। इतना खौफ है नून लीग का, हर जलसे से पहले क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। हुकूमत को घर तो जाना ही पड़ेगा। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा सिलेक्टेड हुकूमत जितने मर्जी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर ले, मुल्तान जलसा मुकर्ररा वक्त पर होगा। हुकूमत का खात्मा ऑपोजिशन की ख्वाहिश हो सकती है, जलसों से बिल्कुल नहीं घबराते। पीडीएम कंफ्यूजन का शिकार है, कभी एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करते हैं, कभी बातचीत की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। वजीर खारजा कहते हैं कि नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है, ऑपोजिशन जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर जख्मियों की आयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। कहा एलओसी पर रहने वालों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। बुज़दिलों ने निहत्ते लोगों घरों को निशाना बनाया। पाक फौज ने भारत को दंदान शिकन जवाब देकर बदला लिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 32 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,141 हो गई। 2,443 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 26,500 से तजावुज कर गए। PSL 5 के फाइनल में कराची किंग्स से कौन टकराएगा, फैसला आज हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल। दिलचस्प मार्का रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम में होगा। कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान्स को हराकर PSL 5 के फाइनल में पहुंच गई। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का कहना है, बिल आखिर हम फाइनल में पहुंच गए, इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। और जाड़े ने मुल्क भर में धूम मचाना शुरू कर दी। बालाई इलाकों में बर्फबारी, हसीन वादियों का नजारा मजीद दिलफरेब। कालाम, मालम जब्बा, स्वात, शांगला और कागान में हर सू सफेदी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी खबरें तफसील के साथ।